हम सभी को पता है कि धोखा देना गलत है। किसी को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, झूठ बोलना सब गलत काम है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में यही करते हैं। तो आपको यह सोचकर ताज्जुब नहीं होता कि मैं जानता तो हूँ कि यह सब गलत है, फिर भी मैं आपको यह सब करने से रोक नहीं पाता। बड़े आश्चर्य की बात, जिन भी काम को हम गलत समझते हैं, क्या उनको छोड़ पाना संभव है? यह जानते हुए कि यह गलत चीज है, उसके साथ ही जीना पड़ेगा। आज इस कहानी में हम यही चीज जाने वाले हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में नागार्जुन नाम का फकीर रहता था। भिक्षा मांगकर खाने का उसका काम था। अपने उसी जीवन में आनंद से रहता था। उसका एक मिट्टी का भिक्षा पात्र ही उसकी कुल संपत्ति थी। इसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। एक बार एक गांव में भिक्षा मांगने गया तो वहां पर एक सेठ ने उसे देखा और कहा, आपके हाथ में मिट्टी का यह भिक्षा पात्र अच्छा नहीं लगता, इसकी जगह मैं आपको सोने का भिक्षा पात्र दे देता हूँ। अगर कोई साधारण साधु होता तो ये कहता कि हम और सोना, साधु और सोने का क्या मेल, यह अज्ञानी के लक्षण होते हैं। पर जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि लोटे के भिक्षा पात्र में और सोने के भिक्षा पात्र में कुछ अंतर नहीं है। नागार्जुन ने भी यही कहा कि हमें तो भीख कर खाना है। अगर तुम्हें सोने का भिक्षा पात्र देने में सुख मिलता है तो चलो, हम तो वही ले लेंगे। उसने नागार्जुन को रत्नों से जड़ा भिक्षा पात्र ले लिया। नागार्जुन ने उससे कहा कि मेरे मिट्टी के भिक्षा पात्र को अपने पास ही रखना, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। इस पर सेठ ने पूछा कि मैंने तो आपको सोने का भिक्षा पात्र दे दिया, अब इस मिट्टी की भिक्षा पात्र की क्या जरूरत है? तब नागार्जुन कहते हैं कि यह सोने का भिक्षा पात्र ज्यादा दिन तक मेरे पास नहीं रह सकेगा, क्योंकि कोई ना कोई चोर चोरी कर लेगा और मुझे अपनी मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़ेगी। यह कहकर नागार्जुन भिक्षा मांगकर गांव से दूर अपने उसे खंडहर की तरफ जाने लगा जहां पर भी वह ठहरा हुआ था। तभी उस गांव के एक चोर ने नागार्जुन के हाथ में सोने का भिक्षा पात्र देखा और उसके मन में ख्याल आया कि इस नंग ढंग साधु के पास यह सोने का भिक्षा पात्र कहाँ से आया, और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। नागार्जुन को भी उसके कदमों का आभास हो गया था कि कोई ना कोई चोर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपने उस खंडहर में पहुंच जाता है जहां पर वह ठहरा हुआ था। अब नागार्जुन अंदर खंडहर में बैठा हुआ है और चोर बाहर उसकी इंतजार कर रहा है कि यह साधु कब सोए और मैं उसका भिक्षा पात्र चुरा लूं। गर्मी का वक्त था, सूरज अपने चरम सीमा पर चमक रहा था। मैंने सोचा कि उस चोर को चुराना ही है तो मैं क्यों उससे अपने सोने तक का इंतजार करवाऊं, तब तक बेचारा धूप में बैठा रहेगा कि उसे धूप में बिठाने का पाप अपने सर पर लूं। और जब थोड़ी देर बाद चोरी होना ही है तो क्यों ना मैं इसे उसे खुद ही दे दूं, इससे दान का पुण्य भी मिल जाएगा। यह सोचकर नागा अर्जुन ने अपना सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया। यह देखकर चोर आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित तो पहले ही था कि साधु के पास सोने का भिक्षा पात्र कहाँ से आया, लेकिन यह देखकर वह और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि उसने यह सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया था। उस चोर ने सोचा कि जिसे पाने के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ उसके लिए यह चीज कोई मूल्य
कि नहीं रखती। अगर मैं इस भिक्षा पात्र को ले भी लूंगा तो इसमें इसको हासिल करने जैसा क्या रह जाएगा। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद उस चोर ने उस फकीर को आवाज लगाकर पूछा, मुनिवर क्या मैं आपसे मिलने के लिए अंदर आ सकता हूँ? तब नागार्जुन कहते हैं कि मैंने इसीलिए वह भिक्षा पात्र बाहर फेंका है ताकि तुम अंदर आ सको। आ जाओ। अंदर आने के बाद वह चोर उस फकीर से पूछता है कि हे मुनिवर, मैं भी अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह आनंद से परिपूर्ण हो जाऊं और उस परम सत्य की खोज कर लूं। लेकिन मैं कई साधु महात्माओं के पास गया। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे चोरी छोड़नी होगी, लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या मेरे जैसे आदमी के लिए सत्य को प्राप्त करने की पूरी संभावना है? फकीर कहता है कि पहले तो सुनो कि तुम किसी भी साधु संत से नहीं मिले। साधु संत को क्या मतलब कि तुम क्या करते हो? तुम चोरी करो या डकैती करो। चोरी और साधु का क्या मेल? मैं तो कहता हूँ कि तुम चोरी को बहुत ही ध्यान पूर्वक करो। अगर तुम किसी का दरवाजा तोड़ने जा रहे हो तो पूरी तरह सजग होकर तोड़ो, पूरे होश हवास में चोरी करो। अगर किसी की तिजोरी खोलते हो तो उसको पूरे होश पूर्वक, पूरे ध्यान से, पूरी सजगता से, पूरी सावधानी से करो। चोरी करते हुए तुम्हारा चित्त भी वही होना चाहिए, ना कि इधर उधर बाहरी दुनिया के बारे में सोचना। यह सुनकर वह चोर कहता है कि इससे क्या होगा? फकीर कहता है कि करके देखो, कुछ हो तो मेरे पास आना और मुझे भी बताना। चोर हंसने लगा और कहता है कि आप तो चोरी करने की कुशलता बता रहे हैं, आप तो चोरी करने के नए नए तरीके बता रहे हो कि चोरी कैसे की जा सकती है। फकीर कहता है कि ठीक है, और कुछ नहीं तो कम से कम चोरी के गुण तो बढ़ जाएगा। चोर वहां से चला जाता है। कुछ 7-8 दिनों के बाद वह वापस लौट कर आता है और फकीर से कहता है कि आपने मुझे धोखा दे दिया। मुनिवर, जैसे ही मैं चोरी करने के लिए बढ़ता हूँ तो मेरे कदम ही नहीं बढ़ते। जैसे तैसे कल मैं एक सेठ के घर में डाका डालने के लिए घुस गया। तिजोरी भी खोल दी थी मैंने, लेकिन जैसे ही तिजोरी खोली तो मुझे याद आ गया कि मुझे चोरी तो पूरी होश पूर्वक करनी है। और जैसे ही मैं होश से भरा सारी संपत्ति मेरे सामने रखी थी, लेकिन मैं उसे उठा ही नहीं पाया। घर के सारे लोग सो रहे थे, लेकिन मैं जाग गया था। तब मैंने जाना कि दूसरे के सोने से चोरी नहीं हो रही थी, बल्कि मेरे सोने से हो रही थी। वह चोर अपनी सीख ले गया, लेकिन हमें क्या सीख मिलती है? हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, कुछ और इस जीवन में करने जैसा नहीं है। बस अपने कर्म में ध्यान में संयुक्त कर लो। ध्यान में सब कर्म प्रार्थना बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और जो अपवित्र होता है वह अपने आप ही होना बंद हो जाता है। इससे कोई प्रयोजन है कि आप क्या काम करते हो? आप दर्जी का काम करते हैं, कपड़े सीने का काम करते हो, कसाई का काम करते हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बस उसे होश पूर्वक करना शुरू करो। उस काम को पूरी सजगता के साथ, ध्यान के साथ करो। अपने आचरण को बदलने की बात नहीं है, चेतना को जगाने की जरूरत है।